बच्चों आज हम लोग एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे जो ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म को जुड़ने के बाद बना है। यानी एक तरीके से ये एक नया ऑर्गेनिज्म है और इसको हम लोग लाइकेन के नाम से जानते हैं। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फंजाई और एल्गी इन दो चीजों से मिलकर के बना है और इसीलिए हम इसको एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। बच्चों आप लोगों ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई एक ऑर्गेनिज्म किन्हीं दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कि लाइकेन जो है एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। कंपोजिट ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं कि ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। दो कंपोनेंट मतलब एक एल्गल कंपोनेंट और एक फंगल कंपोनेंट। एल्गल और फंगल को मैं एल्गी और फंजाई से ही रिलेट कर रहा हूं, यानी आप लोग ये सुन के कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि एल्गल और फंगल कुछ अलग चीज है। एल्गल मतलब एल्गी और फंगल मतलब फंजाई। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ये समझने की कोशिश करना कि लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई से मिलकर बना है। बच्चों एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी डेली लाइफ में या जैसे हमारे वर्ल्ड में कह लीजिए, आप लोग इजीली आप कह सकते हैं जैसे एक हस्बैंड और वाइफ रहती है, मतलब कि जैसे वाइफ जो है वो हस्बैंड का घर संभालती है और हस्बैंड जो है वो वाइफ को संभालता है, तो इसी तरीके से हमारा जो लाइकेन है वो भी बना हुआ है। यानी कि इसमें फंजाई और एल्गी का कितना रोल है मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए खैर हम लोग यहां पे आते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, लाइकेन को आप लोग देखिए स्पेलिंग कुछ इस तरीके से है कि इसको लोग लिचिन भी बोलते हैं, है ना। तो लिचिन और लाइकेन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर सही प्रोनाउंसिएशन आपको करना है तो लाइकेन सही रहेगा। ठीक है, अब यहां पे आइएगा, तो लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। कंपोजिट किसको कहते हैं? मिश्र जीव, है ना। मिश्र मतलब जो किसी चीज से मिलके बना हो, या किन्हीं दो चीजों से मिलके बना हो, या किन्हीं तीन चीजों से मिलके बना हो। तो यहां पर जो आपका लाइकेन है वो दो चीजों से मिलके बना है, जिसमें नंबर 1 आपका फंजाई आता है और नंबर 2 आपका शैवाल आता है। ठीक है, फंजाई मतलब कवक और एल्गी मतलब आपका शैवाल। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि जो फंगल का जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे इसमें वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज रहता है। ठीक है, यानी अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि एल्गी का फंजाई का कौन सा पार्ट यहां पे एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाएगा, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी में साइनोबैक्टीरिया मेनली इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का हिस्सा होता है। अब यहां पर थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जिन एल्गी के जिस कंपोनेंट का यहां पर यूज हो रहा है उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लाइकेन में अगर कभी फंजाई के कंपोनेंट का यूज हुआ है, वैसे तो होता है क्योंकि फंजाई और एल्गी से बना है, तो मान लीजिए कि एक लाइकेन है, उस लाइकेन में जो हिस्सा फंजाई का है उस फंजाई वाले हिस्से को हम लोग माइकोबायोन्ट कहते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर कोई लाइकेन है और उस लाइकेन के अंदर फंजाई का जो कंपोनेंट है, फंजाई का जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोबायोन्ट। क्लियर है? अगर उस लाइकेन के अंदर आपका एल्गी का जो हिस्सा है या एल्गी का जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। यानी आप लोग ध्यान रखना कि जब भी फंजाई की बात हो तो माइकोबायोन्ट। अब माइको का मैं आपको बता देता हूं कि माइको और फाइको क्यों हुआ है। देखो बच्चा, स्टडी ऑफ फंजाई होता है माइकोलॉजी। ठीक है, क्या होता है स्टडी ऑफ फंजाई? माइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ एल्गी होता है फाइकोलॉजी। तो लाइकेन में जो एल्गी का कंपोनेंट है उसको फाइकोबायोन्ट और जो फंजाई का है वो माइकोबायोन्ट। माइको और फाइको कहां से आया ये आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। ठीक है, अब यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑर्गेनिज्म बने किस तरीके से हैं। यानी एल्गी का कंपोनेंट भी आया, फंजाई का कंपोनेंट भी आया, तो दोनों कंपोनेंट जो है वो आपस में मिले कैसे, ये बात ध्यान दीजिए। देखो बच्चा, होता क्या है कि जब भी ये लाइकेन बनता है तो ये एक दूसरे पर आश्रित बनता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरे को कोई सामान चाहिए, ठीक है, और कोई दूसरा बंदा भी है उसको भी सामान लेना है, तो होगा क्या, मान लीजिए मेरे को बनियान चाहिए, दूसरे को अंडरवियर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग शेयर कर लेंगे। कैसे शेयर करेंगे कि भाई अगर मेरे पास मान लो 7 रुपए हैं, या मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए हैं, आना 150 का है,
तो मैं कहूँगा भाई 50 तू मुझे दे दे, मैं अपना सामान ले आऊँगा, फिर मैं तुझे दे दूंगा, तो ले आइए। तो इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि शैवाल यानी एल्गी जो है वो फंजाई को शुगर प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करती है? शुगर। और उसके बदले में फंजाई जो है वो इसको सुरक्षा देती है ना, यानी सिक्योरिटी। उसके बाद इसको वाटर प्रदान करती है, यानी वाटर प्रोवाइड करती है। उसके बाद नाइट्रोजिनस जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करती है, साथ में मिनरल्स, बहुत सारी चीजें। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फंजाई इसको बहुत कुछ दे रही है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, इन दोनों ऑर्गेनिज्म में यानी इन दोनों कंपोनेंट में, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट में इतनी अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है, इतनी अच्छी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो जाती है कि ये एक थैलस बना लेते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि थैलस क्या होता है? तो थैलस जो है एक स्ट्रक्चर होती है जो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर होती है, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब कि एक ऐसी चीज बन जाते हैं कि केवल एक ऑर्गेनिज्म की तरह ये बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो यानी माइकोबायोंट और फाइकोबायोंट एक ऐसी स्ट्रक्चर, इसको थैलस कहते हैं, थैलस बना लेते हैं, इसको संरचना होती है ये, है ना। ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जीवधारी की तरह ही व्यवहार करते हैं, यानी इनके अंदर चीजें दो हैं लेकिन एक ऑर्गेनिज्म की तरह बन जाएंगे और उसी तरीके से ये बिहेवियर करने लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, एल्गी और फंजाई दोनों के कंपोनेंट मिल करके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म तैयार कर रहे हैं जिसको हम लोग लाइकेन कह रहे हैं। अब बात यह है कि हम इसको ये जान लेते हैं कि होता कहां पे, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं तो आधी नॉलेज तो नहीं लेनी चाहिए, अगर लो तो पूरी लो, नहीं तो मत लो। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं होते कहां पे हैं। देखो, एक तो पेड़ के तनों में पाए जाएंगे, दूसरा दीवारों पे पाए जाएंगे, चट्टानों में पाए जाएंगे, मिट्टी में पाए जाएंगे। अब सवाल यह है कि यहाँ पे होते कैसे, दिखते कैसे? देखो, दिखेंगे तो है नहीं, है ना, क्योंकि माइक्रो होते हैं। दूसरी चीज एक और भी है कि इसमें हम लोग एक ऐसी चीज देख लेते हैं कि जहां पर ये डेवलप हो जाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, ये उस सतह को, है ना, उस सतह को इस काबिल बना देते हैं, यानी उस पर एक ऐसी लेयर चढ़ जाती है, एक ऐसी परत चढ़ जाती है ताकि और ऑर्गेनिज्म भी वहां पर ग्रो हो सके। तो पहले यहां पे देखते हैं कि ये नंगी चट्टानों पर भी उग जाते हैं, यानी जहां पे चट्टान नंगी है वहां पर भी उग जाते हैं। और अगर वहां पे उग गए तो इन लाइकेन की वजह से दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी वहां पर डेवलप हो सकते हैं, यानी ग्रो हो सकते हैं। तो यानी नंगी चट्टान पर कोई ऐसा प्लांट नहीं लग सकता, लेकिन ये क्या करते हैं, वहां पर आ जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। और ग्रो होने के बाद जब इनकी डेथ होती है तो ये आपके जो कार्बनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ वहां पर नए ऑर्गेनिज्म भी डेवलप हो सकते हैं, नई चीजें भी ग्रो हो सकती हैं। यही चीज हम आगे पढ़ेंगे कि मरने पर ये मिनरल्स और कार्बनिक पदार्थों की तह बन जाती है, जिससे कि नए ऑर्गेनिज्म वहां पर डेवलप हो सके। यानी एक तरीके से अगर आप लोग कहेंगे कि नंगी चट्टानों पर ये आपके डेवलप हो गए, क्योंकि वो तो पत्थर है ना, तो अगर वो पत्थर है तो वहां पर ये लाइकेन पैदा हो गए। अब ये लाइकेन वहां पे पैदा हुए तो जब ये मरे तो वहां पर मिनरल्स और कार्बनिक पदार्थ यानी कार्बनिक मटेरियल जो है वो वहां पे रह गया। ठीक है, अब उनकी जगह पर अब वो जो आपकी जो परत बनी है, वो जो तह जो बनी है, वो मिट्टी का काम करेगा, मृदा का काम करेगा। यानी वहां पर एक नए ऑर्गेनिज्म की आराम से ग्रोथ हो सकती है, एक नया ऑर्गेनिज्म आराम से ग्रो हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, यानी आर्थिक महत्व क्या है, इस लाइकेन का यूज कहां पे होता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मृदा बन जाती है कहां पर, चट्टानों पर। ठीक है, क्या बनाते हैं, मृदा बन जाती है कहां पर, चट्टानों पर। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अगर कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड, ये मैं पोल्यूशन की बात कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, जहां पर पोल्यूशन होगा वहां से ये ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाएगी, दिल्ली में आपको नहीं पाएगी, है ना, दिल्ली में आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पर पोल्यूशन ज्यादा है। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि जहां पर पोल्यूशन का लेवल, प्रदूषण का लेवल ज्यादा बढ़ जाए, वहां से ये ऑटोमेटिक विलुप्त हो जाती है। यानी अगर पोल्यूशन होगा तो वहां पर ये नहीं होगी। इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का इनकी वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, यानी इनकी वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद में स्टोन मशरूम एक ऐसी लाइकेन है जो कि खाने के काम आता है, इसको खाया भी जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझिएगा, स्टोन मशरूम खाने के काम आता है। यानी जो मशरूम आप लोग लेकर के आते हो, जो मशरूम आप लोग खाते हो, वो एक तरीके से लाइकेन है और उस लाइकेन को हम लोग आराम से खा सकते हैं। ठीक है, तो ये खाने के यूज में भी यूज होती है। उसके बाद आपकी लाइकेनिन, इससे दवाई बनती है। साथ में पेल्टीजेरा से हाइड्रोफोबिया जो बीमारी होती है
उसके लिए दवाई बनती है। साथ में इवार्निया से हमारी खांसी की दवाई बनाई जाती है और क्लेडोनिया से बुखार की दवाई बनाई जाती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एल्गी और फंजाई का जो कंपोनेंट आपस में मिला है, जो लाइकेन बना है, वो लाइकेन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ नहीं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि खांसी के उपचार में, बुखार के उपचार में हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब इसको पानी डर लगता है, ठीक है, तो वहां पे ये यूज होता है। ठीक है जी। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लाइकेन से, यानी एक लाइकेन है जिसको कहते हैं रेमेलाइना। रेमेलाइना एक ऐसा लाइकेन है जिससे परफ्यूम का भी का निर्माण भी होता है, यानी परफ्यूम बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैं एक बार फिर इसको ओवरव्यू ले लेता हूं कि हमारे पास लाइकेन एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है। उस कंपोजिट ऑर्गेनिज्म में एल्गी और फंजाई के कंपोनेंट मिले हुए हैं। फंजाई का जो कंपोनेंट है वो एस्कोमाइसिटीज व बेसिडियोमाइसिटीज होता है और इसके जो कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं वो माइकोबायोन्ट कहते हैं। ठीक है। एल्गी में जो साइनोबैक्टीरिया है उसका कंपोनेंट जिसको फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। माइकोबायोन्ट और फाइकोबायोन्ट दोनों आपस में एक सहजीव यानी कि कंपोजिट ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, कि यानी एक थैलस बना लेते हैं, जिससे कि ये एक तरीके से बिहेव करते हैं। चट्टानों पर, दीवारों पर, हर जगह ये पाए जा सकते हैं। बस कहाँ नहीं पाए जाएंगे, जहां पर पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो पोल्यूशन के लिए एक अच्छा संकेत भी है, एक अच्छे सूचक भी हैं। साथ ही साथ में इनका यूज़ परफ्यूम बनाने में, बुखार की दवाई में और कफ खांसी की दवाई में और हाइड्रोफोबिया की दवाई में भी बनाया जाता है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।